तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज एक नया प्रसंग है। 13 जून 1885 ईस्वी का बात चल रहा था। एक महीना बाद एग्जैक्टली आफ्टर 1 month अभी 13 जुलाई 1885 का प्रसंग मास्टर महाशय उपस्थापना कर रहे हैं बलराम मंदिर में। 14 जुलाई रथ यात्रा है। एक दिन पहले बलराम बसु ठाकुर को अपने भवन में बुलाया। परवर्ती दिन रथ यात्रा है, कल्यो रथ यात्रा मास्टर महाशय लिखे हैं। छोटी सी रथ है, रथ परिक्रमा होगा। ठाकुर खुद रथ का रस्सी खींचेंगे, उत्सव होगा। इस उपलक्ष्य में श्री रामकृष्ण बलराम भवन में पदार्पण किए हैं। सुबह 9 बजे का अवसर है। मास्टर महाशय आए हैं एवं छोकरा भक्त कोई उपस्थित है। ठाकुर विशेषतः पूर्ण के बारे में खबर ले रहे हैं। कहते पूर्ण व द्विज दोनों एक उम्र का है। ठाकुर कहते हम एक उम्र के लड़के लोग को मिला देते हैं ताकि उन लोग का पारस्परिक आध्यात्मिक उन्नति हो सके। और पूर्ण के बारे में ठाकुर बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। देखो उनके जो स्वभाव है, जो संस्कार है वो अनूठा है। मास्टर महाशय के पूछ रहे हैं कि उनके ईश्वर के प्रति आंतरिकता कैसा है। मास्टर महाशय उनको भली भांति जानते थे, उनका स्कूल के छात्र थे। और मास्टर महाशय कहते हैं मैं ट्राम से जा रहे थे और वो घर का छत से मुझे देखा, देखकर दौड़ के रास्ता की ओर आ गया और हमें दूर से नमस्कार किया हाथ उठा के। ठाकुर कहते आहा कैसे मनोभाव है, क्यों इतना व्याकुलता है कि ये व्यक्ति हमें हमारा परम पुरुष से मिलन करवा दिया। ठाकुर को प्यार करते थे, ठाकुर को साक्षात भगवान रूप से पूजा करते थे। तो भगवान के साथ इन्होंने मास्टर महाशय ने संयोग करवा दिया, इसीलिए प्रणम्य है। हमारा भी सर्व प्रकार का रिश्ता इसी तरह ईश्वर केंद्रित होना चाहिए। अभी ठाकुर कहते हैं भक्तगण का विन्यास देखो। नरेंद्र, छोटे नरेंद्र, पूर्ण, इन लोग का पुरुष भाव है। और भवनाथ इनका जनना स्वभाव है, प्रकृति भाव। दोनों अलग अलग स्वभाव का ये लोग आध्यात्मिक जीवन यापन करते, आध्यात्मिक स्वभाव होते हुए।
लेकिन पूर्ण के बारे में ठाकुर बोल रहे हैं, उसका देव स्वभाव है। उसका दो नतीजा हो सकता है। पूर्ण के बारे में ठाकुर ने बताया, या बहुत जल्दी ही शरीर छोड़ देगा, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति हो गया और शरीर का क्या आवश्यकता है, ये एक संभावना है। और नहीं तो बहुत ही जल्दी बहुत ही शक्ति प्रकाश हो जाएगा। হয় খুব শীঘ্র শরীর ত্যাগ করবে, নয় অল্প সময়ের মধ্যে তেড়ে ফুঁড়ে उठবে, विकास होगा। भीतर में जो शक्ति है अब ये जो शरीर छोड़ने के बाद ठाकुर कह रहे हैं, ये सबके लिए नहीं, ये पूर्ण के बारे में बताया। हमें याद रखना चाहिए, पूर्ण है ठाकुर के ईश्वर कोटि पार्षद, जिसके बारे में ठाकुर यहाँ पर बताया। ईश्वर कोटि कौन है? जो नित्य मुक्त है। तो संसार में वो मुक्ति पाने के लिए नहीं आते हैं। अवतार के उनका जो लीला का सहायक रूप से, टू असिस्ट इन द डिवाइन प्ले, लीला सहायक रूप से अवतीर्ण हुए हैं। ही हैज़ नो बिजनेस ऑफ हिज ओन। बाकी जो साधारण मनुष्य जीवन जन्म लेते हैं ईश्वर प्राप्त करने के लिए, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज गॉड, बट दोज हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड गॉड बराबर के लिए, तो उनको ह्यूमन लाइफ का ज़रूरत नहीं है। दी ह्यूमन लाइफ इज रिडंडेंट फॉर हिम। सो ठाकुर कहते हैं जब ईश्वर प्राप्त हो, ईश्वर का जो अंतर्निहित ईश्वर का स्वभाव है, जब दर्शन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, तब यह छोड़ देगा। और नहीं तो उनका जो लीला का सहायक रूप से जो कर्म करना है वो जल्दी उसको करने लगेगा। तो ठाकुर यहाँ पर जो देव स्वभाव का जो व्यक्ति है उसके बारे में कहते हैं कि जिसका देव स्वभाव होता है उसको अगर माला पहना दिया जाए और चंदन का स्पर्श कराया दिया और धूप धुना का जो आवाज़ सुरभि वहाँ पर रहें, तो वो समाधि से हो जाते हैं। अपना भीतर जो भगवान है उसकी उपस्थिति वो अनुभव कर लेते हैं। भीतर में नारायण है, तब उन नारायण की याद आ जाता है जो ही नारायण है, और वो समाधिवान हो जाते हैं। ठाकुर कहते हैं हमारे पास प्रथम जीवन में इसी भद्रगढ़ का एक कन्या आई थी, उनका भी ऐसी उच्च अवस्था थी, देह स्वभाव। जब उनको एक माला पहना दिया गया था और धूप धुना जब जलाई दिया, तब उनको साथ साथ समाधि हो गया। अल्पवयस्क का महिला भद्रगढ़ का है, समाधि हो गया, बड़ी उच्च कोटि का है। तो ठाकुर ने उस समय में वो महिला को पूछा
माँ हमार हवे ठाकुर, सब साधन अवस्था था, मेरी हो जाएगा? उनने बताया हाँ। ठाकुर बता रहे हैं। तभी पूर्ण भी ऐसी उच्च कोटि का है। ठाकुर कहते हैं कि पूर्ण एक कला है, अंश नहीं है, कला है। अर्थात अवतार के एक अविच्छेद्य अंग है। अंश और कला में फर्क है। अंश इज ए पार्टिकल एंड कला इज ए पार्ट एंड पार्सल, अपना अंग है। ठाकुर के जो 6 ईश्वर कोटि पार्षद थे उसमें पूर्ण एक है। ठाकुर कहते हैं कितने प्रखर बुद्धि है, पढ़ाई में कितने प्रखर है, मैं ठीक समझ लिया। ठाकुर ने उनको पहचान लिया कि पूर्ण और कोई नहीं है, उनका अपना अंग है, इसीलिए उनको इतना तारीफ कर रहे हैं। इस प्रसंग को अभी ठाकुर आगे बढ़ाएंगे। बहुत रोचक प्रसंग है जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अक्षय तृतीया का अवसर है। अक्षय तृतीया एक पावन तिथि है जिसका एक विस्तारित चर्चा आज शाम को आरती के बाद होगी, हम उसको बताएंगे। अक्षय तृतीया का तात्पर्य। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।